चिराग पासवान के इस यादव नेता ने न सिर्फ माले विधायक संदीप सौरभ को करारा जवाब दिया, बल्कि रणवीर सेना को जो है बताया कि रामायण और महाभारत में जो सेनाएं काम करती थी और धर्म अधर्म की लड़ाइयां लड़ती थी, कुछ इसी तरीके से रणवीर सेना काम करती है। मतलब भूमिहारों की सेना काम करती है। अब यादव होके बतौर रणवीर सेना का समर्थन करना, और ना कि सिर्फ समर्थन करना बल्कि एक ऐसे विधायक को चुनौती देना, करारा जवाब देना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माले के विधायक हैं संदीप सौरभ, जो कि रणवीर सेना के ऊपर जाने क्या कुछ अनाप शनाप बोल रहे थे, और उसके बाद चिराग पासवान के इस नेता ने एकदम से उनकी फजीहत कर दी और बता दिया कि साहब ये सब कुछ बोलने से नहीं होगा। रणवीर सेना ने जो काम किया है वो एक बार जानिए, पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि आखिरकार रणवीर सेना है क्या, पूरी कहानी क्या है। इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और कैसे इस यादव नेता ने एकदम से धज्जियां उड़ा दी है माले की और पूरा विपक्ष का और उनके एजेंडा का, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है ये है सुनील यादव जी। बिल्कुल, ये पालीगंज से चिराग पासवान के पार्टी से जो है वो चुनाव भी लड़े थे विधानसभा का। हालांकि बड़े ही कम अंतर से ये चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी जो इनका रुतबा है वो कम होने का नाम नहीं लेता। एक तो ये यादव के नेता हैं, यादव में इनकी पैठ मानी जाती है, और सिर्फ यादव में नहीं साहब, बल्कि हर एक जात के लोग इनके समर्थन में उतरते हैं। कुछ लोग का तो कहना यह है कि साहब एक सच्चा यदुवंशी कैसा हो सकता है, ये कोई सुनील यादव से सीख ले, जिनको अपने धर्म के ऊपर गर्व भी है और बहुत ही शानदार तरीके से अपने बातों को ये रख भी देते हैं। मतलब जरा विचार कीजिए कि यादव होके रणवीर सिन्हा के समर्थन में बोलना और संदीप सौरभ को करारा जवाब देना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ी बात है जो काम सुनील यादव ने किया है। अब देखिए, रणवीर सेना के बारे में कई लोग कई बात कहते हैं। मतलब अगर माले वालों से पूछिएगा आप तो उनका मानना है कि साहब रणवीर सेना ने ठीक नहीं किया, बहुत ही गलत तरीके से काम करते थे। लेकिन असल में कुछ लोगों के पास जाइएगा तो लोग बताएंगे कि साहब रणवीर सेना की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार जो है वो नक्सलियों के आगे बेबस दिखाई देती थी, कुछ कर नहीं पाती थी, और वो लोग लाल झंडा जाके किसी के भी खेत में गाड़ दिया करते थे, उसके फसल पे, उसके जमीन पे कब्जा कर लिया करते थे, और अगर उसका कोई विरोध करे तो उसे खत्म कर दिया करते थे। ये वो दौर था जहां पे कोई किसी के सुनने वाला नहीं था, और उस दौर में रणवीर सेना ही इस तरीके से आके जो है इस बात का मुखालफत करती है, और ना कि सिर्फ मुखालफत करती है बल्कि उनको उसी भाषा में समझाती है जिस भाषा में वो लोग सवाल पूछ रहे थे। तो इस तरीके से रणवीर सेना के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग अपना ओपिनियन है, और इसी को लेकर संदीप सौरभ जो है उन्होंने एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने रणवीर सेना के ऊपर बहुत सारी बातें की, बहुत तीखा टीका टिप्पणी किया, और बहुत सारे तरीके से जो है रणवीर सेना के कार्यों को गलत ठहराने का प्रयास किया। और इसी बात को लेके इन्होंने यानी सुनील यादव ने एकदम से उनको ना कि सिर्फ करारा जवाब दिया बल्कि बताया कि असल में रणवीर सेना काम कैसे करती थी। उन्होंने बताया कि महाभारत काल और रामायण काल में जिस तरीके से धर्म की लड़ाइयां जब होती थी, धर्म का मतलब ये नहीं होता हिंदू और मुसलमान, धर्म का मतलब कभी कभी ये भी होता है कि आप साहब किस तरीके से अपने अच्छे चीजों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मतलब धर्म युद्ध जो है वो रामायण काल में हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं हुआ था, बल्कि राम और रावण के बीच में हुआ था। अगर महाभारत की बात की जाए तो धर्म युद्ध उसको भी माना जाता है जिसमें एक तरफ दुर्योधन थे और दूसरे तरफ जो है वो अर्जुन और युधिष्ठिर थे, और इन दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई थी, और इसमें माना जाता है कि ये भी एक धर्म युद्ध था। वो उसमें हिंदू और मुसलमान देख के नहीं हुआ था, बल्कि जो भी गलत आचरण करके, जो भी एकदम से इंसानियत को तार तार करता है, वो अधार्मिक तत्व है, और वहां जो लड़ाई लड़ी जाती है वो उसे धर्म युद्ध कहा जाता है। और इसी की तुलना जो है यादव जी ने कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रणवीर सेना जो है वो आमतौर पे माना जाता है कि सवर्णों का सेना है, खास करके भूमिहारों का सेना है। वो इसलिए बनाया गया था ताकि ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाया जा सके जो लोग रात के अंधेरे में आते हैं, फसल काट के लिए जाते हैं, विरोध करने पे सामने वाले को खत्म कर देते हैं, उसका घर परिवार उजाड़ देते हैं, और इन्हीं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रणवीर सेना बनी थी। और उसी के समर्थन में यादव जी बोल रहे हैं कि साहब वो तो लड़ाई लड़ी गई थी, वो
धर्मयुद्ध था, मतलब धार्मिक लड़ाइयां थी। जैसे रामायण और महाभारत में लड़ाइयां लड़ी गई थी और जो सेनाएं थी, ठीक उसी तरीके से ये रणवीर सेना भी काम कर रही थी। और बाकी जो संदीप सौरभ है, जिन्होंने रणवीर सेना को टारगेट करके बहुत सारी बातें बोली, उनको करारा और मुंहतोड़ जवाब भी दिया और बता दिया कि साहब, आप बोल रहे हैं, आप बोल लीजिए, लेकिन आपके बातों में तथ्यों की कमी है और बेमतलब की बातें बोल रहे हैं। मतलब करारा जब आप समझ रहे हैं, पूरा एकदम से लथेर दिया, मतलब बता दिया कि साहब आप लोग तो मत बताइए कि क्या कुछ गलत और क्या कुछ सही है, क्योंकि गलतियां अगर गिनवाई जाए तो आप लोगों की भी कम गलतियां नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने मुद्दा उठाया, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा, जिस तरीके से यादव होके रणवीर सेना के समर्थन में उतरे, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।